गुड इवनिंग। सेल्फ टॉक सीरीज़ का ये सिलसिला या यूं कहें ये कारवां खुद से मुखातिब होने का और आपसे मुखातिब होने का ये वीडियो चाहे फेसबुक में हो, इंस्टाग्राम में हो या यूट्यूब में हो, एक माध्यम है। माध्यम शेयरिंग का है। शेयरिंग किस बात की? शेयरिंग मित्रवत और ऐसी शेयरिंग जिसको राही जी कहते थे कि यदि आप लोग कुछ भी कर रहे हैं आपस में, यदि वो शेयर करेंगे तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उससे आपकी भी ग्रोथ होगी। यदि आप शेयर कर रहे हो तो सामने वाले की भी ग्रोथ होगी। तो विशुद्ध रूप से ये शेयरिंग है, मित्रवत है। कोई इसमें गुरुडम या कोई गुरुता का भाव नहीं है, कोई इस तरह का भाव नहीं है कि मैं बहुत जानकार पाने हूँ या कुछ इस तरह से हो कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। मैं भी आप ही की तरह हूँ, सीख रहा हूँ, अपनी गलतियों से भी सीख रहा हूँ, सद्गुरुओं की संगत से जो कुछ सीखा है वो शेयर कर रहा हूँ। तो बेसिकली पीछे जितने भी वीडियो आप देखेंगे जो हमने सेल्फ टॉक सीरीज़ में हमारी ये बाय द ग्रेस ऑफ सद्गुरु शुरू हुई, मैंने कभी इस विषय में सोचा भी नहीं था। और ये जो सीरीज़ है इसमें सद्गुरुओं की कृपा, निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि सद्गुरुओं की कृपा ही है, क्योंकि इस विषय में मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये माध्यम अपनाना पड़ेगा। और लॉकडाउन चाहे पहला हो चाहे दूसरा हो, अभी जो लॉकडाउन समाप्त हुआ, ये लॉकडाउन ही वजह बनी इस वीडियो के रूप में शेयरिंग के लिए, क्योंकि सब कहीं ना कहीं अपनी अपनी जगहों पे इन्वॉल्व हैं और अपनी अपनी जगहों पे वो अपने आप को सुरक्षित रखते हुए हमारे सारे मित्र या हमारे आपके सारे मित्र कहीं ना कहीं हैं। तो निश्चित तौर पे पिछले सारे वीडियो में यदि देखें तो बार बार एक चीज़ आती है, रिटर्न टू द सेल्फ, रिटर्न टू द सेल्फ, रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट। रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट इसलिए कि जो कुछ भी शुरू करना है या जो कुछ भी, चाहे बाहर चाहे भीतर, वो खुद से ही शुरुआत होगी। और यदि खुद ही जानने की कोशिश करेंगे, खुद धीरे धीरे उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो वो चीज़ धीरे धीरे हमारे सामने आएगी और उसको हम कर पाएंगे। तो जो रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट, फिर उसके बाद मन बुद्धि अहंकार। तो मन के विषय में जो अभी इस दौरान पिछले वीडियो से लेके अभी तक, पिछले वीडियो में आपको याद होगा कि हमने कहा कि आखिर ये वस्तुस्थिति जो आज है या कल होगी उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल तो हम ही हैं। चाहे हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज स्वीकार करें, चाहे आज स्वीकार ना करें, चाहे कल स्वीकार करें, चाहे कल स्वीकार ना करें परसों करें, चाहे कभी भी ना करें, पूरी जीवन ताउम्र ना करें, या जीवन के अंत जब भी कभी स्वीकार करेंगे, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, जिम्मेदारी खुद के कंधों पे लेते हैं, तब जाके धीरे धीरे कदम बढ़ने शुरू होते हैं। तो निश्चित तौर पे मन के विषय में अभी जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, इसमें निश्चित तौर पे खुद के दैनिक जीवन के अनुभव जुड़े हुए हैं और इसमें सद्गुरुओं की संगत का भी है। जो मन के विषय में भगवान बुद्ध ने कहा है कि जिस प्रकार, जिस भाव से, जैसे हम लोग, हम और आप जिस भाव से अन्न को ग्रहण करते हैं, वही भाव जिस मन स्थिति से लेते हैं, जिस मनस से लेते हैं, वही भाव हमारे मन का होता है या मन का बनता है, या उसी तरह हमारा मन बनता है।
जो हमारा इनपुट होता है उसी से हमारा आउटपुट आता है। इसका एक तरह से आज की टर्मिनोलॉजी में इस तरह से समझे तो जो कुछ भी हमारा आज का मन है वो निश्चित तौर पे पीछे लिए गए अन्न के हिसाब से ही है। तो कोशिश करें कि जो अन्न ले या जो कुछ भी आप खाएं बड़े प्रेम पूर्वक और बहुत भले चाहे कम खाएं, कोशिश करके देख लें, आपको रिजल्ट आना शुरू होगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि ये आज कही जा रही है या मैं बहुत ज्ञानी हूँ, नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा है कि जिस प्रकार आप अन्न ग्रहण करते हो उसी प्रकार आपका मन बनता है। ये भगवान बुद्ध के वचन है। यदि आपका मन गंदा है या मेरा मन गंदा है तो निश्चित तौर पे पीछे लिए गए अन्न जो हमने लिया है, किस भाव से लिया, किस मन स्थिति से लिया, किस मनस की परिस्थितियों में लिया या क्या मनस था, उसकी वजह से आज का हमारा ये मन है। तो निश्चित तौर पे जब आप कुछ भी थोड़ा बहुत भी कुछ भी ले रहे हैं तो बड़े होशपूर्वक, बड़े प्रेम पूर्वक ढंग से लें, क्योंकि वही हमारा मन बनता है। और वो मन जो आज है वो पीछे लिए गए जो कुछ भी हमने पीछे लिया है उसकी वजह से है, और जो आज लेंगे उससे आगे आने वाला मन बनेगा। तो होशपूर्वक, प्रेम पूर्वक अन्न को लें, क्योंकि वही मन बनाता है। और जो मन है उसकी जो गति है वो बिल्कुल श्वास से मिलती जुलती है, मतलब मन बराबर श्वास। तो जो श्वास है वो जो हमारा मन है उसी आधार पे हमारी श्वास है। तो अन्न बराबर मन, मन बराबर श्वास या अन्न बराबर श्वास, ऐसा समझना। और श्वास यानी जो हमारी आपकी श्वास की गति है, जिस प्रकार हम श्वास ले रहे हैं, चाहे हम हो, चाहे आप या दुनिया का कोई आदमी हो, वो जो मन है, मन और उसकी सांस दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, या कहें जो श्वास है वो मन के हिसाब से है, मन जो है वो सांस को एक तरह से श्वास को श्वास की जो स्थिति है या जो सांस जिस गति से चल रही है उसकी स्थिति को बताता है। और जो श्वास है, श्वास जिस स्थिति परिस्थिति में ली जा रही है, जिस भाव स्थिति में ली जा रही है, या जो श्वास की गति है वो मन की स्थिति को बयां कर रही है। तो ये तीनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। श्वास मतलब आप ये देखो कि अन्न, मन और श्वास किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पे बेसिक जो है, बेसिक्स जो हम खाते हैं वो प्रेम पूर्वक, होशपूर्वक खाएं। रोटी नमक खाएं, कोई ज़रूरी नहीं कि रोटी खीर खाएं या खीरी खीर खाएं, खीर रसगुल्ला खाएं, कुछ भी खाएं, तो बड़े होशपूर्वक, बड़े प्रेम पूर्वक खाएं। आज की वीडियो में इतना ही। आपके इनपुट्स कमेंट्स के रूप में हमेशा प्रतीक्षित हैं, क्योंकि उससे मेरी ग्रोथ होगी, आपकी भी ग्रोथ होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। आपका दिन शुभ हो।